क्या भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में है चीन। भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा ड्रैगन। चीन को पटखनी देने के लिए मोदी ने बनाया चक्रव्यूह। अमेरिका के साथ मिलकर चीन का होगा काम तमाम। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसको आप लोग अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया के नाम से भी जानते होंगे, उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं, लेकिन उसकी हरकतें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जिसकी भनक किसी को न लगे। लेकिन भारत तो भारत है, वो चीन की हर हरकत को सूंघ लेता है, और वो भी तब जब चीन अपनी शैतानी चालों को LAC पर ही कर रहा हो तो भारत को कैसे नहीं पता चलेगा। दोस्तों, पिछले 18 महीनों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब लगा कि अब मामला सुलझ जाएगा, लेकिन भारत जब जब मामले को शांत रखने की कोशिश करता है तब तब चालाक चीन कुछ ऐसा कर देता है कि उसके इरादे साफ हो जाते हैं। वैसे तो काफी समय से भारत और चीन के बीच कोई नोकझोंक नहीं हुई है। गलवान की घटना के बाद फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि चीन के दिमाग में शायद गलवान वाली घटना अब भी ताजा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को भगा भगा कर मारा था, उसके जख्म आज भी चीन के चेहरे पर दिख जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं चीन के शैतानी दिमाग की। तो दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन दोनों ने अपनी सेना का बड़ा जमावड़ा लगा रखा है, जिसको देखकर लग रहा है कि यह मामला अभी सुलझने वाला नहीं है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछली सर्दियों की तरह ही इन सर्दियों में भी तनाव जारी रह सकता है। हालांकि इस बार पिछली सर्दियों के मुकाबले कई चीजें बदली हुई हैं। चीनी सैनिक इन सर्दियों के लिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तैयार हैं, फिजिकली भी और संसाधनों के लिहाज से भी। केवल सैनिक ही नहीं, चीन ने LAC के करीब अपनी मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं। केवल इतना ही नहीं, चीन ने भारत को घेरने के लिए नेपाल को अपना शिकार बनाया है। चीन नेपाल में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे भारत को खतरा हो सकता है, लेकिन भारत ने भी अमेरिका के साथ मिलकर चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने और उसकी किलेबंदी करने का एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे चीन का दम इसी किलेबंदी में घुट जाएगा। एक तरफ तो चीन भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ PM मोदी और अमेरिका एक साथ मिलकर चीन को दूसरे मोर्चे पर घेर रहे हैं। दरअसल चीन खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन उसे नहीं पता कि PM मोदी की कूटनीतिक चालों के आगे चीन कहीं भी टिकता नहीं है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अमेरिका से भारत के लिए आई इसी गुड न्यूज के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने कौन सा जाल बिछाया है। लेकिन इस खबर को बताने से पहले मैं आप लोगों को नेपाल में चीनी चाल को भी उजागर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीन भारत को घेरने की कोशिश में लगा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि भारत की चीन को घेरने के लिए क्या रणनीति है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। नेपाल के लुम्बिनी तक रेल लाइन बिछाएगा ड्रैगन। भारत की सीमा तक बनाएगा सड़कों का जाल। भारतीय सीमा तक हो जाएगी ड्रैगन की पहुंच। नेपाल के विकास के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश। दोस्तों, चीन की फितरत में ही धोखा है और वो इस धोखे के सहारे ही हमेशा रहता है। 1962 में भी उसने इसी धोखे के सहारे भारत को बात दी थी, और इस बार भी वो इसी धोखे के सहारे कोई बड़ी चाल चलने की तैयारी में है। दरअसल चीन भारत को घेरने की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने में लगा है। पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर चीन अरब सागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ड्रैगन ने कुछ ऐसा ही श्रीलंका के साथ भी किया है, और अब चीन नेपाल की तरफ से भी भारत को घेरने की कोशिश में है। इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ड्रैगन ने नेपाल को विकास के नाम पर अपने झांसे में लिया। दरअसल चीन नेपाल के लुम्बिनी तक रेलवे लाइन और सड़क बनाने जा रहा है। उसका दावा है कि इस प्रोजेक्ट से चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल का संपर्क दुनिया से बढ़ेगा। हालांकि इसके पीछे उसकी मंशा पूरी तरह से नेपाल को अपने कब्जे में लेने की है। कुछ ऐसा ही ड्रैगन ने तिब्बत के साथ किया था। वहीं चीन की इस हरकत के बाद भारत के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई हैं, क्योंकि अगर चीन ने सड़कें और रेल लाइन बिछा ली तो उसकी सेना की सीधी पहुंच भारतीय सीमा तक हो जाएगी। ऐसे में जंग के समय चीन को ज्यादा फायदा मिल सकता है। दरअसल चीन $8 अरब की मदद से दक्षिणी तिब्बत से काठमांडू तक सीमा पार रेलवे लाइन बनाना चाहता है। माना जा रहा है कि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे, जो उत्तर कोरिया के बाद सबसे गरीब देश है। इसके अलावा यह चीन के दक्षिण एशिया में बेल्ट एंड रोड रणनीति का अहम हिस्सा भी है। चीनी राष्ट्रपति के साल 2019 में हुई नेपाल यात्रा के दौरान 20 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। इसी समझौते के तहत चीन सीमा पार रेलवे प्रोजेक्ट को बढ़ाएगा और ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी नेटवर्क को सुधारेगा और नेपाल की परेशानियों को दूर करके उसका सपना पूरा करने में मदद करेगा। हालांकि यह सपना नेपाल का नहीं बल्कि चीन का है, जिसे वो नेपाल के कंधे पर रखकर पूरा करना चाहता है। रेल और रोड सेवा के बहाने चीन तिब्बत की राजधानी ल्हासा के किरुंग से होता हुआ काठमांडू और वहां से पोखरा और लुम्बिनी तक रेल लाइन बिछाएगा।
कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां उत्तर और पश्चिमी प्रांत तक चीन ने अपनी मालगाड़ी चला भी दी है। दरअसल एक तरफ से चीन इस प्रोजेक्ट के सहारे नेपाल को बांधने की कोशिश कर रहा है। साल 2003 में रेल लिंक को लेकर चीन और नेपाल के बीच ये फैसला हुआ था कि इसमें कुछ भागीदारी नेपाल की तरफ से होगी। हालांकि बाद में नेपाल इससे पीछे हट गया और ये प्रोजेक्ट लटक गया था। हालांकि अब चीन अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग गया है। हालांकि भारत तिब्बत और काठमांडू के बीच रेलवे लाइन का विरोध करता रहा है। भारत का मानना है कि इसका इस्तेमाल चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकता है। भारत इसी वजह से तेजी से नेपाल के साथ रेल मार्ग जोड़ना चाहता है। भारत इस बात से भी परेशान है कि इस रेलवे लाइन से हिमालय को बहुत नुकसान होगा, जिससे खुद नेपाल को भी काफी दिक्कतें होंगी। लेकिन नेपाल को अभी समझ नहीं आ रहा है, वो तो चीन के आगोश में आराम फरमा रहा है। लेकिन जब हिमालय अपना रौद्र रूप दिखाएगा तो नेपाल को समझ आएगा। वैसे भारत तो पहले से ही जानता था कि इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन की मंशा क्या है, और इसी वजह से पीएम मोदी ने चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक ऐसा प्लान बना लिया है जिसमें उसका साथ अमेरिका भी देगा। और अब भारत और अमेरिका मिलकर चीन की नींद हराम करने की तैयारी में लगे हैं। एक तरफ चीन तिब्बत से लुम्बिनी तक रेल लाइन बिछाने में लगा है, तो वहीं भारत और अमेरिका ने भी चीन की दुखती नस पर हाथ रखने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन के इसी दुखती नस के बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। चीन की दुखती नस पर हाथ रखने को तैयार अमेरिका। दलाई लामा की बाइडेन से हो सकती है मुलाकात। तिब्बत को लेकर अमेरिका ले सकता है बड़ा फैसला। अमेरिका और भारत के प्लान से चीन को लगी मिर्ची। दोस्तों, चीन जिस तरह से अपनी विस्तारवादी सोच के सहारे भारत को घेरने और दुनिया पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लगा है, उसका तोड़ अब जो बाइडेन और पीएम मोदी ने निकाल लिया है। क्योंकि इन दोनों ने चीन के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे चीन बौखला जाएगा। उसको इतनी भयंकर मिर्च लगेगी कि वो सिर्फ चिल्लाएगा। दरअसल चीन की दुखती नस है तिब्बत, और तिब्बत का निर्वासित सरकार भारत से चल रही है। और तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भारत में ही रहते हैं। दलाई लामा से जब भी कोई बड़ी शख्सियत मिलती है तो चीन को मिर्ची लग जाती है। और अब चीन को ठंडी में भी गर्मी का एहसास कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दलाई लामा से मुलाकात कर सकते हैं। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बाइडेन तिब्बत के लिए भी कोई ऐलान कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका के 60 सांसदों ने मांग की है कि तिब्बत में मौजूद अमेरिका के कोऑर्डिनेटर को दलाई लामा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात करवाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सांसदों ने कहा कि अमेरिका को फौरन तिब्बत को चीन का तिब्बत कहना बंद करना चाहिए और तिब्बत को चीन का हिस्सा बताना बंद करना चाहिए। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस के अंडर सेक्रेटरी को 60 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी लिखकर अमेरिकी सरकार को तिब्बत में रुचि लेने को कहा है। अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी में कहा गया है कि तिब्बत ऐतिहासिक तौर पर एक स्वतंत्र देश रहा है, जिस पर चीन ने 60 साल पहले क्रूरता के साथ कब्जा कर लिया था। अमेरिकी सांसदों ने यह चिट्ठी अंडर सेक्रेटरी उजरा जिया को लिखी है, जो अमेरिका की तरफ से तिब्बत की नई कोऑर्डिनेटर होने वाली हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी का समर्थन अमेरिका के कई सीनेटर्स ने भी किया है और लोगों को बुनियादी मानवाधिकार दिलाने के लिए अमेरिका के संकल्प का समर्थन किया है। अमेरिका के इस कदम से चीन की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि चीन लगातार कहता आया है कि तिब्बत पर उसने कब्जा नहीं किया है, लेकिन सच ये है कि चीन ने अपनी दमनकारी नीति के तहत तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और आज भी वहां के लोगों को आजादी नहीं है। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला से चलती है। वैसे अमेरिका चीन को केवल तिब्बत के नाम पर ही घेर रहा है, बल्कि चीन को काबू में रखने के लिए अब अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। दोस्तों, वीडियो में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अमेरिका अब चीन पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाएगा अमेरिका। चीन की दादागिरी पर लगाम कसने को तैयार अमेरिका। अमेरिका ने तैयार किया भारतीय सीमाओं की सुरक्षा का प्लान। दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। चीन केवल जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश में नहीं लगा, बल्कि वो समंदर पर भी अपना राज जमाना चाहता है। लेकिन अब अमेरिका चीन पर लगाम कसने की तैयारी में लग गया है। इसके लिए अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले देशों के साथ सैन्य और आर्थिक नीतियों का विस्तार करेगा। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला किया जा सके। इसी कड़ी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इंडोनेशिया पहुंचे थे। यहां उन्होंने चीन की दादागिरी को कम करने के लिए अमेरिका के प्लान को बड़ी ही बारीकी से समझाया। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले वो देश जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं और अगर वो अमेरिका के साझेदार हैं तो उनके साथ सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिसे समय आने पर चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि अमेरिका के इस प्लान में भारत भी शामिल है। इसको
इस बात से समझा जा सकता है कि जो बाइडेन ने भारत के राजदूत पद के लिए जिस शख्स का नाम उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया, उनकी माने तो भारत कठिन पड़ोसियों के बीच घिरा हुआ है। दरअसल भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होने के उम्मीदवार एरिक माइकल गर्सेटी ने अमेरिकी सांसदों के बीच भारत के मसले पर अपने विचार रखे हैं। माना जा रहा है कि एरिक माइकल गर्सेटी ही अमेरिका के अगले राजदूत होंगे। अमेरिकी सांसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने और अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए अमेरिका अपनी कोशिश को दोगुना कर देगा। इस बयान से साफ है कि चीन के खिलाफ मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत की हर संभव मदद करेगा। गारसेटी के इस बयान से समझा जा सकता है कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन का काम तमाम करने के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका भारत को हथियारों से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक करने पर विचार कर रहा है।